Hello students, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K.N. Sharma classes. तो देखिए आते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। देखिए 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 वाटर टेप हैं यानी 2 नलके हैं, एक तो मोटा पाइप वाला है, एक पतले पाइप वाला है। तो 2 नलके हैं, वो जो है एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में भर देते हैं। जब दोनों मिलकर के भरें तो द लार्जर टेक 10 आवर लेस। अगर लार्जर जो टेप है अगर वो किसी टैंक को भरे तो उसको 10 घंटे कम लगाते हैं किससे, छोटे वाले टेप से टैंक को भरने में। ये इसका मतलब है इसमें। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप सेपरेटली कैन फिल द टैंक। आपने वो अलग अलग टाइम बताना है कि जिससे एक छोटा पाइप वाला जो या स्मॉलर टैंक टेप है वो जो है कितने टाइम लेगा उसको टैंक को भरने में, और एक बड़ा वाला यानी मोटे पाइप वाला जो है टेप है वो कितना टाइम लेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो इसने पूछा हुआ है वही हमने लेट किया हुआ है। क्या है देखिए, लेट द स्मॉलर टेप फिल द टैंक इन x आवर्स। यानी जो छोटे वाला पाइप का जो पतले पाइप वाला जो टेप है वो जो है उस टैंक को भरने में मान लो x घंटे लेता है, और तो बड़ा वाला उससे 10 घंटे कम में लगेगा, यानी 10 घंटे कम यानी x - 10 आवर्स। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन x आवर्स बाय द स्मॉलर टेप। अगर छोटे वाले पाइप पतले पाइप का जो टेप है अगर उसको x घंटे में कितना टैंक का लेवल यानी कितना पोर्शन भरा जा सकता है वो 1/x होगा, ध्यान रखिए। और पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन द 9 और 3/8 आवर्स में, यानी जो स्मॉलर टेप है वो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा, 1/x भरेगा, ठीक है। इसी तरीके से पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टेप 1/x - 10, और पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन टेप इन कितने में यानी 75/8 आवर्स में कितना होगा, तो 75/8 आवर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1/x - 10 होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि इन दोनों जब दोनों चलें इकट्ठे अगर इन दोनों को यूज किया जाए तो उनमें कुल कितना भरना है, एक ही टैंक भरना है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है और ऐड करके इक्वल टू 1 किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 75/8 इंटू 1/x था और 75/8 इंटू 1/x - 10 है, इक्वल टू 1 किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का तरीका 25/8 और 75/8 यहाँ पे भी है, 75/8 यहाँ पे भी है, तो 75/8 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा 1/x - 10 इक्वल टू 1। अब हम इसको इधर ले आते हैं बराबर के दूसरी तरफ, तो क्या होगा, इधर बचेगा 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 8/75। अब क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स इस तरीके की कोई हमारी इक्वेशन बनती है तो उसका हम एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हमने x और x - 10 का एलसीएम लिया हुआ है तो यहाँ पे x - 10 हो जाएगा और ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ x - 10 और प्लस x आ जाएगा। अगर स्टेप में x और x प्लस के हैं तो 2x हो जाएगा और माइनस का 10 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 10 में करेंगे तो 10x आएगा इक्वल टू 8/75 है, ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर माइनस का 80x इक्वल टू 150x माइनस का 750। जब हम इसको इक्वल टू से इधर लाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन बन रही है वो हमारी है 8x स्क्वायर माइनस का 230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया हुआ है। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8x स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर आएगा, 230x की जगह पे 115x आएगा और 750 की जगह पे 375 आएगा। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x - 25 एक ब्रैकेट में और 4x - 15 दूसरे ब्रैकेट में आएगा इक्वल टू 0। अब हम क्योंकि हमें उसका टाइम फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 कर देते हैं।
x माइनस 25 इजुकल टू 0, तो x इजुकल टू 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है 4x माइनस 15 इजुकल टू 0 है, तो x इजुकल 15/4 आएगा। लेकिन ये टाइम 10 आवर से कम है, ध्यान रखिए। उसने ये बोला हुआ है कि वो ये जो बड़ा जो टेप है वो जो है उससे 10 आवर कम लेता है। अगर वो कम लेता है तो इसका मतलब ये 15/4 लेंगे तो ये 10 से बहुत कम है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलर टेप है वो 25 आवर्स लेगा, 25 आवर्स में भरेगा, और लार्जर टेप 25 माइनस 10 कर देंगे तो ये 15 आवर्स में भरेगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब आप 2-3 बार करेंगे और जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इसी टाइप का आ सकता है और इसमें हो सकता है टाइम या उसका कोई कुछ नंबर चेंज कर दिया जाए, तो इसका ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आंसर हम निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² + k + 1x + 1 हैज इक्वल रूट्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो कंडीशन उसने दी हुई है वो बोला गया है कि हैज़ इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स कब इक्वल होते हैं। तो ये हमारे क्लियर होना चाहिए कि जब हमें कोई कंडीशन दी होती है तो हमारे पास उसका पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स होंगे तो d की वैल्यू क्या होती है। कि हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं रियल रूट्स हैं, और d इजुअल टू 0 हो तो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। और अगर d इजुअल टू d है ये, d इज लेस देन 0 तो अनरियल रूट्स होते हैं, अनरियल रूट्स। ये 3 कंडीशंस होती हैं, ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहती है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स होते हैं, d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इक्वल रूट्स होंगे 2 इसके, और d इज स्मॉलर देन 0 है तो अनरियल रूट्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, इनका आपने अच्छी तरह से लर्न करके रखना है इसको कि d की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे आते देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं जो x² है उससे पहले नंबर एक ही होती है, वो है हमारा k + 4, b इजुअल टू है k + 1 और c इजुअल टू है 1। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है हमारी ax² प्लस का bx + c इजुअल टू 0। यहाँ पे जो वैल्यू हैं a, b और c की हैं, ये जो a, b और c की वैल्यू जो होती है यही वैल्यू हम इसमें से नोट कर लेते हैं। a की वैल्यू ये है k + 4 है, और b की वैल्यू k + 1 है, और c की वैल्यू 1 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इस कंडीशन क्या दी हुई है, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होगी। तो ध्यान रखिए, तो d हमारी क्या होती है, तो हमें पता है d इक्वल टू होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला है d का कि d इक्वल टू b² - 4ac होता है। वैल्यू इसमें रख देते हैं हम, तो देखिए क्या होगा कि d इक्वल टू b की वैल्यू है k + 1 का स्क्वायर -4 इंटू k + 4 इंटू 1। ये d की वैल्यू है, d b² - 4ac होती है, तो b की जगह पे k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4 है, a की वैल्यू k + 4 थी और c की वैल्यू 1 है, तो हमने इसकी इस तरीके वैल्यू पुट की हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए d की वैल्यू क्या आएगी, d इक्वल टू हो जाएगा ये k² + 2k + 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस का 16। माइनस पहले है तो -4 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4k होगा, और ये माइनस प्लस माइनस का -16 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, तो हमें d को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और जब 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अब देखिए ये है हमारा k² माइनस का 2k और माइनस का प्लस का 2k और माइनस का 4k है, तो ये माइनस का 2k आएगा, और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 16 है, तो ये हो जाएगा
माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर ये है, 2k प्लस का था, माइनस का 4k है, तो माइनस के 4k में से प्लस का 2k जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा, और प्लस का 1 है, माइनस का 16 है, तो 16 में से 1 लेस करोगे तो 15 आएगा। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k है, 2k बराबर लाना है तो 15 मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो 5 3 जा होता है, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 3k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो आगे देखिए ये होगा, यहाँ पे हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे k कॉमन है तो k माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन है तो k माइनस 5 होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम नंबर है और सेम साइन है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम कॉमन ले लेते हैं k माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले 0 करते हैं, देखिए ये हो जाएगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इसी तरीके से k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू हमारी क्या निकली है, k की वैल्यू निकली है 5 और माइनस का 3। यही आंसर है स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में आता है ज़रूर, तो ध्यान रखिए k की वैल्यू को हमने किस तरीके से निकाला है, कंडीशन को देख करके हमने हैज इक्वल रूट्स है, अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने इसको 0 किया हुआ है, और 0 करके हमने इसके फैक्टर किए हैं, और फैक्टर से हमने k की वैल्यू को फाइंड किया है, और k जो आई है 5 और माइनस 3। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देख रहे हैं कि a 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18 when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places, find the number। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने जो है चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स में भी सॉल्व कराया हुआ है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इतना ध्यान रखिए कि इसमें क्या फ़र्क है और उसमें क्या फ़र्क है। उसमें ध्यान रखिए उसमें सम दिया हुआ था या डिफरेंस दिया होगा, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन के तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमें इसमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट फाइंड करनी पड़ेंगी या लेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर का कोई नंबर होता है, 2 डिजिट वाली कोई नंबर होगी, तो उसमें हमें वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों ही लेट करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या लेट करना है। उसने पूछा फाइंड द नंबर, अगर नंबर फाइंड करना है तो इसमें टेंस डिजिट और वंस डिजिट हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो निकलती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करें, तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द टेंस डिजिट हम मानते हैं पहले, टेंस डिजिट बी एक्स। तो वंस डिजिट कितनी होगी, वंस डिजिट कितनी होगी, यानी उसने ये कहा कि 18 है, प्रोडक्ट 18 है, तो 18/x होगी। प्रोडक्ट दिया हुआ तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। ये हमारी हो गई वंस डिजिट अगर x है तो सॉरी टेंस डिजिट अगर x है तो वंस डिजिट कितनी होनी चाहिए, 18/x होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो 18 है। अगर हमने एक को x लेट किया तो दूसरा x से डिवाइड करते हैं तो दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा, दूसरी डिजिट। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, तो देखिए नंबर हमारा क्या बनेगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस 18/x। ये हमारा नंबर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंस डिजिट हमने लेट की हुई है, जब हम उसका नंबर बनाते हैं तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं टेंस डिजिट को, और जो यूनिट डिजिट होती है वंस डिजिट होती है उसको हम एज इट ऐड कर देते हैं। तो हमारी ये नंबर बन गया इस तरीके से। अब उसने बोला क्या है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो क्या बनेगा, देखिए यानी इंटर चेंजिंग
डिजिट नंबर हो जाएगा हमारा, यानी 10 इंटू 18/x प्लस x। क्या किया स्टूडेंट्स हमने इसमें, हमने जो वंस डिजिट लेट की हुई है 18/x उसको हमने 10 से डिजिट बना दी 10 से मल्टीप्लाई करके, और वंस डिजिट जो x थी वो उसको हमने फेस वैल्यू की तरह ये एज इट ही हमने ऐड किया हुआ है। तो ये तो हमारा नंबर है और ये इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर है। अब उसने कंडीशन में बोला है कि when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी जो नंबर हमारा आया इसमें से अगर हम 63 ऐड लेस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो उसका रिवर्सिंग डिजिट नंबर के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हमारा 10x प्लस 18/x माइनस का 63 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 18/x प्लस x। कंडीशन जो दी हुई थी, कंडीशन ने उसमें कहा कि जो नंबर है उससे अगर हम 63 लेस कर दें तो वो नंबर है उसकी डिजिट्स के जो है इंटरचेंज हो जाती हैं। तो हमने यहाँ भी इंटरचेंज की डिजिट ये थी तो हमने इसके इक्वल कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 18/x, और इसको अगर हम माइनस 63 रह दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 180/x और प्लस का x। क्या किया हमने, इसका इस मल्टीप्लाई करके 180 कर दिया और इसका ये ऑलरेडी ऐसा है तो -63। आगे हम सॉल्व करते हैं तो x वाले नंबर्स को हम इकट्ठा करते हैं। तो देखिए ये है 10x और ये x इधर लाती है तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 18/x है और ये आएगा माइनस का, तो ये 180/x है और इज इक्वल टू 63 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10x ये है, x को इधर लेकर के आए तो माइनस का हो गया, 18/x ये है और 180/x है तो इधर आकर के माइनस की हो जाएगी, और ये 63 माइनस का था तो इधर आकर के इज इक्वल टू के इधर प्लस का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 10x में से x लेस करेंगे तो 9x आएगा, और प्लस इन दोनों में क्या है x कॉमन है एलसीएम के रूप में है, तो ये 18 माइनस का 180 इज इक्वल टू 63 हो रहा है। अब क्या करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लेस करेंगे तो लेस करने पर क्या आ रहा है, ये होगा 9x प्लस 18 और 180 में से लेस करते हैं तो 162 होगा अपॉन x इज इक्वल टू 63। 180 में से अगर हम 18 लेस करते हैं तो ये माइनस का बचेगा, ध्यान रखना क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो 180 में से 18 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 162/x आएगा। आगे उसी तरीके से हम इसका भी एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ इन दोनों का एलसीएम आएगा x, तो यहाँ x एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 1 है तो x का मल्टीप्लाई 9x में करेंगे तो 9x² हो जाएगा, और माइनस का 162 इज इक्वल टू क्या है 63 है 63। अब क्या करते हैं उसी तरीके से, ये फ्रैक्शन नंबर हो गया, ये विदाउट फ्रैक्शन है तो इसको हम अपॉन बन करके इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 9x² माइनस का 162 इज इक्वल टू 63x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63x हो जाएगा। और जब हम इसको भी इधर लेकर के आएंगे तो ये होगा 9x² माइनस का 63x माइनस का 162 इज इक्वल टू 0। अब हम आगे देखते हैं कि कोई भी नंबर से ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर हम इसको देखिए डिवाइड करें तो वैसे तो 3 से डिविजिबल है, ये 9 यहाँ पे, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए या 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस का 9 7 या 63 होता है तो 7x बचेगा, और यहाँ पे 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, कितना बचा 7 9 8
72 होता है इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी है x² माइनस का 7x और माइनस का 18 इक्वल टू 0। ध्यान रखिए हमने यहाँ पे सब जगह 9 से डिवाइड किया हुआ है, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटे छोटे आएंगे और इनको हम आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब भी कोई ऐसा कुछ नंबर हो जिसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो या जिससे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसका फैक्टर करते हैं। देखिए फैक्टर क्या आएगा, यहाँ होगा x² माइनस मल्टीप्लाई तो 18 आए और प्लस माइनस 7 आए, तो हमें ये पता है कि 9 2 जा 18 होते हैं और 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 9x और प्लस का 2x माइनस का 18 इक्वल टू 0। 7x है, मिडिल टर्म है, 7x को हमने माइनस के 9x और प्लस के 2x में ब्रेक किया है। तो अब देखते इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9 आएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 लेते हैं तो यहाँ भी x माइनस 9 आएगा इक्वल टू 0। तो ये हो रहा है कि x माइनस 9 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको दोनों को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो देखिए आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। ये नॉट पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस का नंबर नहीं आना चाहिए, ये नॉट पॉसिबल होगा। यानी x की वैल्यू जो हमने लेट की हुई है क्या है, 10 डिजिट है, तो अगर हम ये वैल्यू इस नंबर में रख देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर इक्वल टू क्या था, 10x प्लस 18 अपॉन x, ये था हमारे पास नंबर था जो हमने लेट किया हुआ था। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। देखिए कैसे नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 9 प्लस 18 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा नंबर इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 9 से 18 को करेंगे तो 2 आएगा, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा 92। ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा जो हमें आस्क था। थैंक यू।